हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इरा। सो हम अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशंस। अब हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी कर लिए और कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हमें ये देखना है कि हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस हमारे फॉर्मूले पे बेस्ड हो गए, हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमारी बेसिक इक्वेशन क्या रहेगी? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये क्या है हमारी? ये हमारी एक बेसिक इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को लेके अभी तक हमने अपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया कि कैपिटल निकालिए, ठीक है। तो अब कैपिटल कैसे निकालोगे? तो कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। इससे हम अपनी कैपिटल इजीली निकाल पाएंगे। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि लायबिलिटीज बताइए, लायबिलिटीज कितनी हुई, आपको उसने असेट्स दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, उसने आपसे पूछ लिया कि लायबिलिटीज बताओ, तो लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। असेट्स में से हम कैपिटल को लेस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? लायबिलिटीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले बने, इसी फॉर्मूले से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपसे कोई ये कह दे कि प्रॉफिट निकालिए, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? अब देखो, प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा? सपोज करो कोई ए है, ठीक है, उसने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई? 1 लाख कैपिटल लगाई, हमारी क्या हुई? ओपनिंग कैपिटल हुई, ठीक है। बाद में उसने एडिशनल कैपिटल और लगाई, दैट इज 50,000, ठीक है। प्रॉफिट उसे कितने का हो रहा है? 20,000 का उसे प्रॉफिट हो रहा है। और उसने ड्राइंग्स कितने की है? अपना बिजनेस में से कुछ रुपए निकाले हैं, उसने कितने निकाले? 10,000। तो हमारी क्या हुई? ड्राइंग्स हुई, ठीक है। अब आप ये देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे? ओपनिंग कैपिटल में हम एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, ठीक है। हमारी कैपिटल ही तो बढ़ रही है, उसने और कैपिटल लगाई तो हमारी कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। वो तो हम उसमें एडिशनल कैपिटल भी ऐड करेंगे। प्रॉफिट हो रहा है हमारा, प्रॉफिट हमेशा हम कैपिटल में ही ऐड करते हैं, तो प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब रही बात ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स क्या करती है? हमारी कैपिटल को कम कर देती है, ठीक है। तो कैपिटल में से ड्राइंग्स को हम लेस कर देंगे, तो हमारी क्या निकल कर आएगी? क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आएगी, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। अब देखो, ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी थी? 1 लाख की। एडिशनल कैपिटल थी हमारी 50,000 की, उसको हमने उसमें ऐड कर दिया। प्रॉफिट हमारा 20,000, वो भी हमने ऐड कर दिया। ड्राइंग्स हमारी 10,000 की, वो हमने लेस कर दी, ठीक है। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई? 1,60,000। अब देखो, अब इसमें से हम प्रॉफिट की इक्वेशन बनाएंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाएंगे कि हम इसमें से प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब देखो, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमारा बनेगा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल में से हम ड्राइंग्स को तो ऐड कर देंगे, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में हमारी ड्राइंग्स लेस हो रही है, तो उधर जाके क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, ठीक है। एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, और ओपनिंग कैपिटल भी हमारी लेस हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या निकल कर आएगा? हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा। अब देखो, क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी थी? 160 की। 160 में हमने ऐड कर दी ड्राइंग्स 10,000 की, उसमें से हमने एडिशनल कैपिटल लेस कर दी 50,000 की, और ओपनिंग कैपिटल भी लेस कर दी 1 लाख की, ठीक है। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना आया निकल के? प्रॉफिट है हमारा 20,000, ठीक है। 20,000 हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर यही आंसर आपका माइनस में आ जाता, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता? लॉस हो जाता। अगर आपका प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा था, तो आपका प्रॉफिट है। अगर माइनस में आ जाए, नेगेटिव आंसर आ जाए आपका, तो वो आपका क्या होता है? लॉस होगा फर्म का, ठीक है। तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा। इफ आंसर इज नेगेटिव, इट सिंप्लीफाइज लॉस। अगर आंसर आपका नेगेटिव आता है तो वो क्या होता है? फर्म का लॉस होता है, ठीक है। अब हम चलिए अपने कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज ₹1 lakh एंड आउटसाइड लायबिलिटी इज ₹60,000, कैलकुलेट टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। कैपिटल कितनी दे रखी है? 1 लाख दे रखी है, और लायबिलिटीज कितनी दे रखी है? 60,000 दे रखी है। वो आपसे कह रहा है कि असेट बताओ, फर्म की असेट कितनी होगी, ठीक है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे?
जो हमारी बेसिक इक्वेशन होती है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यहाँ पे हम अपनी वही इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। अब लायबिलिटीज हमारी कितनी है 60,000 की और कैपिटल हमारी कितनी है 1 लाख की, तो इन दोनों को टोटल करा हमने तो हमारा कितना आ गया 1,60,000 असेट्स आ गई, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टोटल असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ₹2 लाख एंड नेट वर्थ क्या होता है हमारा कैपिटल ही होती है, ठीक है। नेट वर्थ कितनी है हमारी 1,50,000 है, तो हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, क्रेडिटर्स कैलकुलेट करने हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपको क्रेडिटर्स कैलकुलेट करने हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमारे, देखो क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज ही तो होती हैं, तो लायबिलिटीज ही कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक है। तो लायबिलिटीज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था हमारा, लायबिलिटीज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था असेट्स माइनस कैपिटल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। देखो असेट्स कितनी थी फर्म की 2 लाख असेट्स हैं, कैपिटल कितनी है 1.5 लाख, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 लाख में से 1.5 लाख को माइनस कर देंगे तो हमारा कितनी आई लायबिलिटीज 50,000 की हमारी कितनी आई लायबिलिटीज आई। क्रेडिटर्स हमारे कितने हुए 50,000 के, ठीक है। आ गया समझ में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवर्स कीजिए, दोबारा से पूरा समझिए, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2020 को उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। कितनी कैपिटल लगाई उसने 5 लाख की कैपिटल लगाई। 31 मार्च 31 मार्च को 2021 में उसकी असेट्स कितनी थी 7,80,000 की उसकी असेट्स थी और उसकी लायबिलिटीज थी 70,000 की। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया, हमें क्या निकालना है क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट निकालना है। अब हमने अभी पढ़ा था क्लोजिंग कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला आया था हमारा, जस्ट अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल क्या हुई हमारी, क्लोजिंग असेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज लेस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। इसने देखो साफ साफ दे रखा है 31 मार्च उसका ईयर एंडिंग है, ठीक है। 31 मार्च ईयर एंडिंग पे उसकी असेट्स कितनी है 7,80,000 और लायबिलिटीज कितनी है 70,000। तो ये हमारा क्या हुआ क्लोजिंग असेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज हुई, ठीक है। आज हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे तो क्लोजिंग असेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज को लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकल कर आएगा क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आएगी। तो क्लोजिंग असेट्स हमारी कितनी है 7,80,000 और क्लोजिंग लायबिलिटीज हमारी कितनी है 70,000 की। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई 7,10,000 की हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। देखो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट में से हम क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्लोजिंग कैपिटल में से हम जितनी भी हमारी एडिशनल कैपिटल है ड्राइंग्स हैं या ओपनिंग कैपिटल है इनको डैश और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें और कुछ तो दे नहीं रखा, ना ड्राइंग्स दे रखी ना एडिशनल कैपिटल दे रखी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, दोनों हमारे पास है ही, तो हमारा क्या आ जाएगा निकल के प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी है 7,10,000 की, हमने जस्ट अभी निकाली है। ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी की थी 5 लाख की, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ हमारा 2,10,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझना ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम ऐसा ही। सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद अ कैपिटल ऑफ ₹7,50,000, ठीक है। सुरेंद्र मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कितनी कैपिटल लगाई उसने 7,50,000 कैपिटल लगाई और उसने लोन लिया 2 लाख का। कहाँ से लिया, पंजाब नेशनल बैंक से उसने लोन लिया 2 लाख का। ऑन 31 मार्च 2021 हिज असेट्स वर ₹15 लाख। ईयर एंडिंग में उसकी असेट्स कितनी थी 15 लाख, तो मतलब ये हमारी क्या हो गई क्लोजिंग असेट्स हो गई 15 लाख, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें कैपिटल निकालनी है और हमें प्रॉफिट या
लॉस निकालना है जो भी उसको हो रहा है, ठीक है। अभी देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट किया है हमने। क्लोजिंग कैपिटल हमारी क्लोजिंग असेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज़ को हम लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लोजिंग असेट्स हमारी कितनी है, 15 लाख की क्लोजिंग असेट्स है और क्लोजिंग लायबिलिटीज़ कितनी है, 2 लाख की। जो उसने लोन लिया है वो क्या है, लायबिलिटीज़ है, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 2 लाख का। अब हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई, 13 लाख की क्लोजिंग कैपिटल हो गई, ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहा है, प्रॉफिट या लॉस जो भी उसको हो रहा है हमें वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट क्या है हमारा, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी है, 13 लाख की, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी थी, 7,50,000 की। तो 13 लाख में से 7,50,000 लेस कर दोगे तो हमारा क्या निकल कर आ गया, ये प्रॉफिट आ गया 5,50,000 का, ठीक है। उसे प्रॉफिट हो रहा है 5,50,000 का। अब वो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, if in the above question the proprietor had introduced additional capital of rupees 1,25,000 and had withdraw rupees 40,000 for personal use, find out the profit। वो ये कह रहा है अगर उसने एडिशनल कैपिटल भी लगा दी 1,25,000 की और उसने 40,000 का ड्राइंग्स भी किया है, ठीक है, तब उसका प्रॉफिट निकालना है हमें। अब देखो, अब इसमें हमें एडिशनल कैपिटल भी मिल गई और ड्राइंग्स भी मिल गई, तो हमें प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग कैपिटल में से हम ड्राइंग्स को ऐड करेंगे और एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल को लेस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है। अब हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी की थी, 13 लाख की क्लोजिंग कैपिटल है। ड्राइंग्स कितने की करी थी उसने, 40 की, वो हम ऐड कर देंगे। एडिशनल कैपिटल कितनी की थी, 1,25,000 की, उसे हम लेस कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 7,50,000, ये भी हम लेस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आया हमारा, कैलकुलेट करके 4,65,000। ये हमारा प्लस में ही आ रहा है, नेगेटिव तो आ नहीं रहा। दैट्स मीन्स हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना निकल कर आया, 4,65,000 का प्रॉफिट निकल कर आया, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स कीजिए और दोबारा से फिर से पूरा समझिए, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।